चतरा स्थित एएम सिद्दीक इंटरनेशनल कुरान अकेडमी में दस्तारबंदी व एएमयू इंटर कॉलेज का हुआ उद्घाटन। चतरा एसडीओ और जमीयत उलमा ए झारखंड के सचिव हुए कार्यक्रम में शामिल। दीन और दुनिया, कुरान और विज्ञान को अलग समझना गुमराही। मोहम्मद जहूर आलम। चतरा के एएम सिद्दीक पब्लिक स्कूल के परिसर में जलसा दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। इस मुबारक अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का भी आगाज बड़े ही जोश व खरोश के साथ किया गया। इस मौके पर एएमयू इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चतरा एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम और जमीयत उलमा ए झारखंड के महासचिव मुफ्ती शहाबुद्दीन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद मुर्तजा ने किया, जबकि संचालन प्रोफेसर मोहम्मद उमर फारूक कर रहे थे। मुख्य अतिथि एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने अपने संबोधन में बड़े स्कॉलर के रूप में कम समय में कुरान, धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन के अछूते पहलुओं पर बड़े ही सरल अंदाज में कहा कि दिन, धर्म और दुनिया अलग नहीं है। दिन ही दुनिया है और दुनिया ही दिन है। इस बारीकी को समझने पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों और बड़े कवियों के कविता को कोड करते हुए कहा कि कविता की बारीकियों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी कविता के रूह तक पहुंच सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में एएमयू इंटर कॉलेज इस क्षेत्र के लिए पहला कदम है। यह मंजिल नहीं है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि विज्ञान और कुरान अलग नहीं है, बल्कि कुरान पूर्ण रूपेण विज्ञान और सामाजिक न्याय की वकालत करता हुआ नजर आता है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब गुमराही के सबब कुरान, साइंस, दिन और दुनिया को अलग अलग करके देखते हैं। अपना नजरिया बदलना होगा, तभी सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बड़े सरल अंदाज में कहा कि एक बीज अपना वजूद मिट्टी में छुपाकर तनावर पेड़ के रूप में विशाल रूप धारण करता है। कोई छाया देता है तो कोई अन्य, और फल यही खूबी मानव में होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि माँ अपने कोख में एक शिशु को परवान चढ़ाती है। कई परेशानियों और दुख को सहकर उसी सहन को सब्र की संज्ञा दी गई है। तब कहीं कोई बच्चा इस संसार में आकर कई कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसे ही कार्यों से माँ को संसार में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। माँ का मान सम्मान हर वर्ग, धर्म और समुदाय में दिया जाता है। इसलिए स्कूल, मदरसा और कॉलेज में शिक्षा के साथ साथ न्याय, प्रिय, मानवीय कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाना समय की पुकार है। धार्मिक ग्रंथ और विज्ञान को अलग करके देखना मानवीय भूल है। धार्मिक ग्रंथ मनुष्य को मानवीय कर्तव्यों का पाठ पढ़ाकर वैज्ञानिक रूपी मानव बनाने का प्रयास करता है, जिससे सामाजिक ताना-बाना सशक्त और मजबूत हो सके। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पूर्वजों ने सरल और सहज जीवन बिताया और लंबी आयु प्राप्त की। आज हम सब जीवन को सरल और सहज बनाने में छोटी आयु में कई समस्याओं से जूझते हुए और बच्चों से जो मैंने सुना, कुरान और साइंस इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, इशारा है कि आप है ये इदारा कायम करने का, उस तरफ आप बहुत तेजी के साथ गामजन है। और असल में जो हम लोग अभी जो बातचीत के क्रम में ये बोलते हैं कि ये दुनियावी इल्म है, ये दीनी इल्म है, दरअसल कुरान इल्म का तकसीम नहीं किया। कुरान में जो इल्म का जिक्र है, तारीफ और
डिफिनेशन दिया गया है, इल्म वो है जिसकी तस्दीक आपकी आंख, कान और आपका कल्ब कर दे। कल्ब मतलब दिल, मतलब दिमाग में। असल में कल्ब का जो मीनिंग है वो दिल है। साइंस अभी जो मानता है कि दिमाग को मानता है कि दिमाग से ही लोग इम्तियाज बरतते हैं, लेकिन कुरान में जो दिल की बात है, आज अभी रिसेंट साइंस में ये सामने आया है कि दिल भी जो डिसाइड करता है, दिल भी फैसला करता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि कुरान जो दिया है हम लोग को अल्लाह ताला ने, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे बनी हुई इंसान के लिए है, पूरी कायनात के हर जीव जंतु के लिए। इसमें जो इशारा, जब तारीख का मुताला करेंगे तारीख इस्लाम का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद 100-200 साल के बाद जो तरक्की साइंस की दुनिया में मुसलमानों ने की है, वो कोई मिसाल नहीं मिलता है। ये 1495 में आकर के रुक गया। 1495 ईरान में एक ऐसे मौलाना पैदा हुए और एक फतवा दे दिए कि जो हिसाब किताब करना है ये बहुत मनहूस काम है। वहीं से जो ये कौम भटका है 500 साल से अपनी मंजिल तलाश कर रहा है। अब 1495 में कौन है, इशारा मेरा काफी है। जबकि हदीस में हम पढ़ते हैं कि वह शख्स हलाक हो गया जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। आप समझ सकते हैं, वह शख्स हलाक हो गया जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। मतलब यह है कि इसमें एहतिसाब करने का हुक्म है कि पर डे आप अपने आप को इनफरादी तौर पर हिसाब रखिए कि आप कल कहां थे, 1 महीना पहले कहां थे, 1 साल पहले कहां थे, वो आने वाले वक्त में 1 साल में 10 साल में आप कहां रहेंगे। मतलब प्लानिंग करने का इसके बारे में कहा, ये हदीस कुदसी का ये सेंटेंस है कि वह शख्स हलाक हो गया जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो इसमें आप सेहत के मामले में ले सकते हैं, तालिब के मामले में ले सकते हैं, मानसिक हालत आपकी कैसी है उनको ले सकते हैं, इसको बांट दीजिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आप में से, हम में से एक ऐसी मतलब कमिटी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ दावत दे। तो ऐसी कमेटी हर गांव गली कूचे में क्यों नहीं है? आप पर मुसीबत हो, आप इसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो एक महिला जो है, औरत है, जब वो हामिला होती है, वो 9 महीना, अभी तो उसका रिजल्ट नहीं आना है, 9 महीना के बाद आएगा, लेकिन हर दिन हर लम्हा जो एक मां सहती है, रात को दिन को, और जैसे जैसे वो मंजिल करीब होता है वैसे वैसे उनकी तकलीफ बढ़ती है। तो कभी भी उस तकलीफ को बर्दाश्त करने का नाम सब्र है। एक बीज जो डालते हैं हम लोग, जो डालते हैं खेत में, वो पहले सड़ गल जाता है, इसीलिए कहा जाता है मिटा दो अपने हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो वो जो मिट्टी, जो बीज अपने आप को मिटा देने के बाद जो गुले गुलजार होता है और पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर तो फलदार वृक्ष, सायादार दरख्त बनता है। तो उसमें जो मेहनत है और जो सब्र है, वो सब्र का नाम है। यानी कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, शुरू कर दिए सही नियत से, और अगर आप पीछे हट गए तो आप मुसलमान नहीं है। आप यही सब्र के लिए कुरान का आधा समझ सब्र अगर आप समझ गए, और जिस मीनिंग में हम लोग ले रहे हैं वो नहीं है। और इल्म को जो हम लोग इल्म के बारे में तालीम का इदारा है, जो भी है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, गला तो घोट दिया आले मदरसा में था। कहां से आए सजा ला इलाहा इल्लल्लाह, गला तो घोट दिया आले मदरसा में था।